आज का ये केस एक ऐसे इंडियन सीरियल किलर के बारे में है जिसने लगभग 12 बच्चियों को किडनैप किया, उन्हें सेक्सुअली असोल्ट किया, उनका रेप किया और फिर उन्हें जान से मार दिया। 1995 से 1998 3 साल तक इस आदमी ने पूरे हरियाणा में दहशत मचा के रखी थी, इतनी कि पुलिस वालों ने सबको कह दिया कि आप अपने अपने बच्चे बाहर ही मत निकालिए, उन्हें अंदर ही रखिए। सतीश कुमार बहादुरगढ़ हरियाणा में रहता था। ये 5 से 9 साल की बच्चियों को टारगेट करता, इसीलिए सब इसे बहादुरगढ़ बेबी किलर के नाम से जानने लगे। सतीश कुमार की वजह से बहादुरगढ़ में बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई, बहुत सारे दंगे हुए और बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि पुलिस वालों को क्राउड में फायरिंग करनी पड़ी और उनकी गोलियों से 2 लोग मर भी गए। इस वीडियो में आगे मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करूंगा, उन बच्चियों के बारे में बात करूंगा, सतीश कुमार की विक्टिम्स के बारे में बात करूंगा। ये सारे केसेस इतने हॉरिबल हैं कि शायद आप लोगों से सुने भी ना जाएं, और अगर सुन सकते हो तो वेलकम टू रायू कोल्ड। आज का केस है बहादुरगढ़ बेबी किलर सतीश कुमार के बारे में। सतीश कुमार अपने माँ बाप के साथ गाजियाबाद से बहादुरगढ़ शिफ्ट हुआ था। बहादुरगढ़ के नेताजी नगर में उनका एक मकान था जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। जब 1998 में सतीश कुमार को अरेस्ट किया गया था तो उसकी उम्र 25 साल थी। इसका मतलब है 1995 में जब उसने अपना पहला क्राइम कमिट किया था तो उसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। 16 फरवरी 1995 एक 8 साल की पूजा नाम की बच्ची नेताजी नगर से गायब हो जाती है। शाम को 7:30 बजे वो अपने घर वालों के साथ अपने घर के बाहर खड़ी होकर एक बारात को जाते हुए देख रही थी। आप लोगों को तो पता ही है, हमारे देश में जब भी किसी गली से बारात निकलती है तो सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आके या अपनी बैल्कनी से उस बारात को देखते हैं और बच्चे तो म्यूजिक पे डांस भी करते हैं। पूजा भी वहां पर वही कर रही थी, पर बारात के चले जाने के बाद जैसे पूजा वहां से गायब ही हो गई, वो किसी को नहीं मिल रही थी। और मिलती भी कैसे, बारात की भीड़ के बीच में से सतीश कुमार ने उसे किडनैप कर लिया था। वो उस बेचारी 8 साल की बच्ची को एक खेत में ले गया और खेत में ले जाने के बाद उसने उसका रेप किया और उसका गला दबाकर उसे मार दिया। जरा सोचिए, महज एक 8 साल की बच्ची जिसे पता भी नहीं होगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी। 25 फरवरी को पूजा की डेड बॉडी उसी खेत में एक झोंपड़ी में मिली। पूजा के जो पापा थे वो यूनियन होम मिनिस्ट्री में काम करते थे, तो पुलिस वालों पर काफी प्रेशर था उस मर्डरर को ढूंढने का। पुलिस वालों ने राजकुमार नाम के एक आदमी को अरेस्ट कर लिया और ये भी कहा कि उसने ये मर्डर कन्फेस कर लिया है। उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने पूजा की जान ली है। अब राजकुमार ने कन्फेस किया था या उसे मार पीट कर कन्फेस करवाया गया था, ये तो भगवान ही जाने, पर एक बार राजकुमार को जेल में डाल दिया गया। 12 जुलाई 1995 जब राजकुमार जेल में था, शीतल नाम की एक 7 साल की बच्ची अपने अंकल और अपनी ग्रैंडमदर के साथ अपने घर के आगे सो रही थी। शीतल के पापा घर पर नहीं थे और उसकी माँ और उसके 2 भाई छत पे सो रहे थे। रात को 3 बजे शीतल की माँ की आंख खुल जाती है और वो नोटिस करती है कि शीतल तो वहाँ है ही नहीं। इधर उधर ढूंढने पर भी उन्हें शीतल कहीं नहीं मिलती। सतीश इस 7 साल की बच्ची को उसके घर के आगे से उठा के ले गया, उसका रेप किया और उसे मार दिया। ये सतीश का दूसरा क्राइम था, पर इसके सिर्फ 2 महीने बाद ही 11 सितंबर 1995 को सतीश ने एक 5 से 6 साल की बच्ची करुणा को अबडक्ट किया, उसका किया और उसे भी मार दिया। दोपहर के 1 बजे करुणा पास की एक दुकान पर नमक लेने गई और वो वापस ही नहीं लौटी। अगले दिन 12 सितंबर को उसकी लाश एक खेत में मिली। अभी सब लोग ये समझ गए थे कि उनका सामना एक सीरियल किलर से हो रहा है जो कि एक पेडोफाइल भी है। That is the scariest combination there is। सब पुलिस वाले उस सीरियल किलर की तलाश में लग गए। अभी तक एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जिस आदमी को उन्होंने जेल में डाला था, राजकुमार, वो इनोसेंट है, क्योंकि उसके जेल में होने के बावजूद भी मर्डर्स हो रहे थे। तो राजकुमार की अरेस्ट के 18 महीने बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। 14 अक्टूबर 1995 लगभग 1 महीने बाद सतीश स्ट्राइक्स अगेन। एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम था जॉनी, वो अपने अंकल के साथ बाहर गई हुई थी। दोपहर के 2:30 बजे उसके अंकल तो घर वापस आ गए थे, पर जॉनी नहीं लौटी। पूछने पर अंकल ने बताया कि जॉनी तो उनके साथ थी ही नहीं, वो तो उसे घर के बाहर ही छोड़ गए थे जहाँ पे वो खेल रही थी। सब लोग डर गए और उन्होंने जॉनी को ढूंढना शुरू कर दिया, बट अगेन जॉनी उन्हें कहीं नहीं मिली और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली। ये लगातार चौथी बच्ची थी जिसके साथ ऐसा हुआ था। अब सब लोग गुस्से से भर
मर गए थे और धरने पर बैठ गए। 4 बच्चियों का खून हो गया था और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि वो किलर कोई मास्टरमाइंड है जिसे पकड़ना इम्पॉसिबल हो। इतना पब्लिक आउटरीच देखकर जो लोकल पुलिस सुपरिटेंडेंट था उसका ट्रांसफर कर दिया गया और पुलिस वालों में सख्ती बढ़ा दी गई और वो आसपास के एरिया में हमेशा घूमने लगे। पुलिस वालों ने लोगों को कहा कि प्लीज अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने ही रखो, स्पेशली लड़कियों को, और हो सके तो उन्हें बिना वजह के घर से बाहर मत जाने दो। पर बच्चों का घर में बंद हो जाना कोई सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन था प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जो कि हो नहीं रही थी। जनवरी के महीने में सतीश ने 2 बच्चियों को किडनैप किया। पहली थी एक 5 साल की बच्ची पिंकी। पिंकी सतीश की पहली विक्टिम थी जो जिंदा बच गई थी। पिंकी को किडनैप करने के बाद वो उसे मार के चला गया, पर जब पिंकी की बॉडी मिली तो उसकी सांसें चल रही थी। पिंकी सतीश के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाई, इसलिए वो फिर से बच गया। दूसरी बच्ची थी 6 साल की श्वेता। श्वेता अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गई थी और वो घर वापस नहीं लौटी। श्वेता की बहन ने बताया कि एक साइकिल वाला आदमी श्वेता को उठाकर ले गया और अगले दिन श्वेता की डेड बॉडी मिली। इन 2 किडनैपिंग्स के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और सब प्रोटेस्ट पर उतर आए। पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। उन्हें लगा कि ये सीरियल किलर शायद दिल्ली का भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली बहादुरगढ़ के पड़ोस में था। उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व कर लिया और कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस ने ढाबे पर बैठे हुए एक आदमी को अरेस्ट कर लिया। इस आदमी का नाम था राम बाबू। राम बाबू की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ही वॉज मेंटली इल। इस राम बाबू की जो इंटेरोगेशन थी वो बहुत ज्यादा बिजार थी। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हंसता रहा और इसने कहा कि इसने एक 70 साल की औरत की जान ली है। वो बड़ी आसानी से बता रहा था कि उसने कैसे लोगों को मारा और उनकी बॉडीज को ठिकाने लगाया। पुलिस वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये राम बाबू सच बोल रहा है या झूठ। वो बहुत ही अजीब पर्सनैलिटी था। वो सारा दिन वल्गर गाने गाता रहता और अगर उसके सामने सेक्स या फिर कोई फिल्म एक्ट्रेस की बात भी कर दे तो वो शर्मा जाता और फिर वल्गर बातें और वल्गर एक्शंस करने लगता। आई थिंक ही वॉज जस्ट अ पर्वर्ट एंड मेंटली सिक। साइकाइट्रिस्ट ने उसे एनालाइज किया और कहा कि बहुत ही कम चांसेस है कि इस आदमी ने एक्चुअली किसी की जान ली हो। जब राम बाबू जेल में था तो सतीश ने 2 बच्चियों सलमा और शांति को किडनैप किया और उन्हें भी मार दिया। राम बाबू के जेल में होने के बावजूद भी मर्डर्स हो रहे थे, पर फिर भी राम बाबू को 30 महीने जेल में रखा गया। जेल के अंदर एक दूसरे कैदी ने राम बाबू के सर पर जोर से पत्थर मारा और राम बाबू जेल में ही मर गया। 22 जून 1997 सतीश एक 7 साल की बच्ची मंजू को किडनैप करके ले गया, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसे मार दिया। और 10 जुलाई को पुलिस वालों ने तीसरी बार एक गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया था। इस बार उन्होंने शंकर कुमार नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया और ये भी कहा कि शंकर ने ये कन्फेस कर लिया है कि उसने ही मंजू की जान ली है। पर अगेन ये कन्फेशन कैसे निकलवाया गया होगा ये तो आप सबको पता ही है। जब इस शंकर कुमार की अरेस्ट के बाद भी एक 9 साल की बच्ची फिर से किडनैप हो गई और उसकी नेकेड डेड बॉडी पाई गई तो जनता पागल हो गई। ये तीसरी बार था कि पुलिस वालों ने गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया था और जनता को गुमराह किया था। अगले दिन सब लोग वॉयलेंटली प्रोटेस्ट पर उतर आए। वो दंगा हाथ से इतना बाहर निकल गया था कि पुलिस वालों ने क्राउड में गोलियां चला दी और उनकी फायरिंग से क्राउड के 2 लोग मारे गए। इस हॉरिबल इंसिडेंट के बाद ये केस अब CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को दे दिया गया था। शहर में हर मोड़ पर अब पुलिस वाले खड़े थे, इसलिए सतीश ने अगले 11 महीने तक कुछ नहीं किया। लगभग 1 साल छुपे रहने के बाद नवंबर में सतीश ने एक बच्ची को किडनैप किया और उसका ये वाला क्राइम उसका आखिरी क्राइम बन गया। 18 नवंबर 1998 एक 6 साल की बच्ची सोमानी अपने पापा की टी स्टॉल से वापस लौट रही थी। रास्ते में सतीश एक साइकिल पर आया और उस बच्ची को उठा के ले गया। वो उसे अपने घर पर ले गया जहाँ उसने उसका 2 बार किया। सोमानी उसके बाद बेहोश हो गई और सतीश को लगा कि सोमानी मर गई है, तो उसने सोमानी की डेड बॉडी एक पास के खेत में फेंक दी। 2 दिन बाद एक आदमी ने सोमानी को एक ब्रिज के नीचे रोते हुए देखा। वो उसके पास गया और उससे उसका नाम और पता पूछा। सोमानी ने अपना नाम तो बता दिया पर उसे अपना एड्रेस याद नहीं था। वो आदमी सोमानी को एक पुलिस स्टेशन ले गया और पुलिस वाले उसे देखते ही समझ गए कि ये लड़की उस सीरियल किलर की एक विक्टिम है जो बच गई। सोमानी ने पुलिस वालों को बताया कि उसे एक साइकिल पर किडनैप किया गया था और उस आदमी की स्किन डार्क थी और उसके थोड़ी थोड़ी बियर्ड भी थी। और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हुए सतीश के घर तक पहुंच गए। सतीश के भाई ने पुलिस वालों को बताया कि सतीश अभी एक टिन फैक्ट्री में
काम कर रहा है। पुलिस वाले उस टिन फैक्ट्री में गए और सतीश को अरेस्ट कर लिया। लगभग 3 साल ढूंढने के बाद सतीश अब फाइनली अरेस्ट हो गया था। अरेस्ट के बाद सतीश को 13 दिन तक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने एग्जामिन किया और उन्होंने कंक्लूड किया कि सतीश साइकोटिक यानी कि पागल नहीं है। अरेस्ट होने के बाद सतीश ने एडमिट किया कि उसने 14 क्राइम्स किए हैं। उसने सारे इंसिडेंट्स को डिटेल में कन्फेस किया और उसकी जो भी डिटेल्स थी वो एविडेंस से मैच हो रही थी। वैसे तो सतीश ने बाद में अपनी कन्फेशन को वापस ले लिया था, पर पुलिस के पास अच्छा खासा एविडेंस था ये प्रूव करने के लिए कि वो गिल्टी है। उसका एक लाई डिटेक्शन टेस्ट भी लिया गया था और उसने जो भी डिटेल्स उसमें बताई वो एविडेंस से मैच हो गई। सारे लोगों का और हरियाणा गवर्नमेंट का भी यही कहना था कि सतीश कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए, पर फॉर सम रीजन हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सजा ना देकर उम्र कैद की सजा सुनाई। हम 20,000 सब्सक्राइबर से बस थोड़ा ही दूर हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ये केस आपको इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ।